नमस्कार दोस्तों, आशा करता हूँ आप सब कुशल मंगल हैं। दोस्तों, आपका साथी मनीष स्पिरिचुअल सीए चैनल में आपका फिर से स्वागत है। आज एपिसोड 71 दूसरे अध्याय के श्लोक 36 सांख्य योग पर विचार विमर्श करेंगे। तो क्या शब्दों का वजन होता है? वर्ड्स हैव वेट? एक क्वेश्चन मार्क है। तो क्या जो हम बोलते हैं जिसका आप पालन नहीं करते हैं, क्या इससे निंदंत या निंदनीय हो सकता है? क्या हमारे शब्दों का वजन हमारी आवाज की मात्रा से अधिक महत्वपूर्ण है? तो उदाहरण के तौर पे कुछ लोग आप पाएंगे कि बहुत कम बोलते हैं और जो वो बोलते हैं वो उसका पालन करते हैं, जबकि ज्यादातर लोग इस समाज में आप पाएंगे कि वो बहुत ज्यादा बोलते हैं लेकिन उसका पालन नहीं करते हैं। हम अक्सर ऐसा पाएंगे कि जो जुबान का पक्का होता है और अगर गलती से उसका पालन नहीं कर पाता है तो उसे अत्यंत पीड़ा होती है। तो क्या इस श्लोक में कुछ ऐसा ही है? तो देखते हैं आगे। तो कबीरदास जी की बात करते हैं। एक प्रसिद्ध भारतीय कवि और संत अक्सर अपने छंदों का उपयोग शब्दों के महत्व को उजागर करने के लिए करते थे, खासकर आध्यात्मिक और नैतिक आचरण के संदर्भ में। उनके उद्धरण भाषा की शक्ति को ऊपर उठाने या नुकसान पहुंचाने और सचेत संचार की आवश्यकता पर जोर देते। तो कबीरदास की दोहों में हम पाएंगे कि विनम्रता से बोलने, बुद्धिमानी से शब्दों का उपयोग करने और कठोर या चोट पहुंचाने वाली भाषा के से बचने का महत्व बहुत ज्यादा है। और कबीरदास जी ने हमेशा अपनी रचनाओं में इंश्योर किया है कि शब्द हो नम्र, किसी को चोट या कठिनाई महसूस ही ना हो। तो कबीरदास जी की बात करते हुए एक दोहा से भी समझते हैं। ऐसी वाणी बोलिए मन का आप खोए, औरन को शीतल करे, आपहु शीतल होए। तो हमेशा ऐसी भाषा बोलनी चाहिए जो सामने वालों को सुनने में अच्छा लगे और उन्हें सुख की अनुभूति हो, और साथ ही हम स्वयं भी सुख और आनंद को अनुभव करें। तो अर्जुन जी की बात करते हैं, वापस आते हैं गीता पाठ पे। जो वीरता से कायरता की ओर अग्रसर थे, वो जिन शब्दों का चयन कर रहे थे या जिन शब्दों से श्री कृष्ण जी उनको संबोधित कर रहे थे, वह सहज या करेक्ट नहीं था। अर्जुन को एहसास नहीं कि वह अपने उन शब्दों के आकलन के माध्यम से उनके कर्म पर क्या प्रभाव पड़ रहा है, उनके धर्म पे क्या प्रभाव पड़ रहा है और वर्तमान और भविष्य में क्या परिभाषित किया जाएगा। अर्जुन जी तो सिर्फ अपने और अपने बारे में ही सोच रहे हैं कि मैं क्यों ये दाग लूं कि मैंने सबको मारा है। तो वो सेल्फ सेंटर्ड हैं, न कि वह भविष्य और ब्रह्मांड की सोच रहे हैं। तो चलते हैं अध्याय 2 श्लोक 36 पर। उससे पहले मित्रों, आप सबसे निवेदन है कि आप मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब अवश्य करें, अपने मित्रों के साथ भी शेयर करें। अवाच्य वादन च बहुन वदिष्यन्ति तव अहिता, निन्दन्त तव सामर्थ्यं ततः दुःखतरं न पूयिम्। तो यदि अर्जुन युद्ध से पलायन करते हैं, तब न केवल युद्ध के लिए एकत्रित वीर योद्धाओं की दृष्टि में अर्जुन का मान और सम्मान कम हो जाएगा, अपितु उसे तुच्छ भी समझा जाएगा। तो श्री कृष्ण ने निंदंत शब्द का प्रयोग किया है, जिसका अर्थ है निंदा करना है। अवाच्यदाशं च शब्द का तात्पर्य कटु शब्दों का प्रयोग जैसे नपुंसक आदि से किया जाएगा। अर्जुन का शत्रु दुर्योधन, उसके बारे में बहुत से न कहे जाने वाले अपशब्द, जैसे वो देखो युद्ध छोड़कर भाग गया, इस लाचार अर्जुन को देखो। अवाच्यवादन शब्द, यह इसका मतलब है।
श्री कृष्ण अर्जुन को स्मरण करवाना चाहते हैं, याद दिलाना चाहते हैं कि भाई इस प्रकार के अकर्म उनके लिए बहुत ही दुखदाई होगा। तो और अर्जुन जी के पराक्रम को कब आंकते हुए उनके दुश्मन उनके बारे में गलत गलत बातें कहेंगे। क्या इससे ज्यादा दर्दनाक अर्जुन को हो सकता है कुछ? तो ये कृष्ण जी अर्जुन को बार बार समझा रहे हैं कि कर क्या रहे हो तुम। सत्ता संरचनाएं कथाओं को नियंत्रित करती हैं। तो सत्ता में बैठे लोग हमेशा अपने हितों की पूर्ति के लिए आपकी कहानी को तोड़ मरोड़ कर पेश करेंगे। तो पहला है कि दुर्योधन के शब्द और दुष्प्रचार। जैसे दुर्योधन ने अर्जुन के पीछे हटने के मामले में किया था, तो वह वही दुर्योधन हमेशा अर्जुन का दुष्प्रचार करेगा। दूसरा तथ्य है कि अर्जुन के शब्द और युद्ध से पीछे हटने का जो जिद उन्होंने लगा रखी है, हट कर रहे हैं, तो इससे दूसरों की प्रतिष्ठा को प्रभावित करते हैं। जब आप या मैं पीछे हटते हैं तो आप अकेले पीछे हटते हैं, या मैं अकेले पीछे नहीं हटता हूं, या हम अकेले नहीं गिरते हैं, बल्कि बहुतों को साथ लेकर गिरते हैं। और तीसरा तथ्य है कि श्री कृष्ण जी के शब्द और भविष्य के प्रतिष्ठा का आकलन। तो श्री कृष्ण जी तो स्वयं गुरु हैं, मित्र हैं, सार्थक हैं, समर्थक हैं, और महाभारत में तो वो सारथी के रूप में हैं अर्जुन के साथ। तो सभी निंदनीय हो जाते हैं, और सिर्फ अर्जुन की प्रतिष्ठा दांव पर नहीं है। सबसे बड़ी प्रतिष्ठा दांव पर जो महाभारत में लगी थी वो तो श्री कृष्ण जी की थी। तो समाधान क्या है? हमने दुर्योधन, अर्जुन और श्री कृष्ण जी के शब्दों और कर्म को देखा। यहां समाधान ये है कि जब हम या आप वह करते हैं जो करने की जरूरत है, और यही कर्म जो धर्म के अनुसार है, तो इसका तत्काल और भविष्य में पुरस्कार मिलता है। हमें सम्मान की दृष्टि से देखा जाएगा। अगर कर्म धर्म के अनुसार न हो तो हमें तिरस्कार की दृष्टि से देखा जाएगा, हमें तिरस्कार ही मिलेगा। समाधान ये है कि जब भी कर्म या धर्म के लिए दुनिया में भाग लेने से हमको या आपको प्रतिक्रिया देने का अवसर मिलता है, या पार्टिसिपेट करने का अवसर मिलता है, तो हमारी प्रतिक्रियाएं या पार्टिसिपेशन पॉजिटिव नोट पे होना चाहिए, और हमें प्रयत्न करना चाहिए कि भविष्य में हमारे रिस्पॉन्स को, हमारे प्रतिक्रिया को सकारात्मक रूप में देखा जाए। तो मित्रों, आज का निष्कर्ष क्या है? अध्याय 2 श्लोक 36 का क्या संदेश है? तो सब शब्दों का वजन के वर्णन से हमने इस अध्याय की शुरुआत की थी। हमारा निष्कर्ष भी यही है, कमोबेश इसी के आसपास हमारा निष्कर्ष है। तो एक बार कही गई बात को वापस नहीं लिया जा सकता है एक अच्छे सज्जन, ज्ञानी, विद्वान या योद्धा द्वारा। तो चलते हैं फिर निष्कर्ष की तरफ। तो फिर से मैं कह रहा हूं, शब्दों का वजन होता है। तो अर्थ यह है कि शब्द तालाब में फेंके गए पत्थर की तरह है। लहरें फैलती हैं और आप नहीं जान सकते कि वह पत्थर किस लहर पर धुलती है। तो परंतु जो शब्द के बारे में सकारात्मक बात हम लोगों ने किया, ये अच्छे मनुष्य की पहचान होती है, एक सज्जन की पहचान होती है, एक दृढ़ निश्चय वाले व्यक्तित्व की पहचान होती है। शब्दों का वचन जो बोलने वालों के भाव पर आधारित है। एक शब्द मंत्र हो जाता है तो एक शब्द गाली कहलाता है। वाणी ही व्यक्ति के व्यक्तित्व का परिचय कराती है। तो यहाँ शब्दों का वजन एक अच्छे शिष्य अर्जुन और एक अच्छे गुरु श्री कृष्ण जी के संदर्भ में कहा गया है। लेकिन ये हम सबके संदर्भ में भी है, और ये हम सबके लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है। हमें प्रयास करना है कि हम अच्छे शब्दों का चयन करें, बोले हुए शब्दों को कर्म में परिवर्तित करें, और परिवर्तित कर्म का धर्म अनुसार पालन करें। हमारी भाषा, शब्द और वाणी ही हमारे व्यक्तित्व का परिचय कराती है।
तो इसी संदेश के साथ मित्रों मैं अब विदा लेता हूँ। सुख का सदैव सदैव अनुभव करें। जय श्री कृष्णा और मिलते हैं अगले श्लोक में। धन्यवाद।